चलिए अब बात करते हैं मां के महापर्व की, यानी कि शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की हर जगह श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो आज मां चंद्रघंटा का दिन है। सभी भक्त मंदिर सुबह से पहुंच रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और मां के 9 स्वरूपों में एक रूप है मां का चंद्रघंटा, जिनकी आज पूजा की जा रही है। तो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। और आप देख सकते तस्वीरों में भी सुबह से ही भक्त मां के मंदिर पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। तो शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां चंद्रघंटा देवी साधकों को धैर्य, ताकत और मन की शांति देती हैं। मां के माथे पर घंटी के जैसे आधा चांद होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा नाम दिया गया। उनका रूप बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली होता है। वे युद्ध की मुद्रा में होती हैं। मां के 10 हाथ होते हैं, जिनमें अलग अलग हथियार और कमल का फूल होता है। उनका वाहन शेर है, जो साहस और वीरता की निशानी है। मां चंद्रघंटा का रूप दिखाता है कि मां शांति और शक्ति के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। तब उन्होंने, आपको बता दें, जब मां पार्वती ने भगवान शिव से शादी की थी, तब उन्होंने अपने मस्तक पर घंटी के आकार का आधा चांद धारण किया था। विवाह के बाद जब राक्षसों ने कैलाश पर हमला किया, तो मां चंद्रघंटा बनकर उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। तो शारदीय नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, क्या कुछ विशेष अनुष्ठान करें, आइए जानते हैं। हमारे साथ आचार्य रवि, ज्योतिषाचार्य, जुड़ चुके हैं। आचार्य रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा का दिन है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आज के दिन किस तरीके से मां की पूजा की जाए, क्या कुछ विशेष अनुष्ठान किया जाए। नमस्कार, जय माता जी। सबसे पहले तो जब भी नवरात्रि का पवित्र पर्व आता है, तब सभी भक्तजनों को माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले हमारी कुलदेवी का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद जो भी स्वरूप है, जैसे कि आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, और साथ ही साथ में हम माता रानी के श्वेत स्वरूप, जिनका भी ज्योतिष के अनुसार चंद्र खराब है, उनको आज के दिन विशेष उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले तो घट स्थापना होती है। जब नवरात्रि का प्रथम दिन आता है, तब घट स्थापना की जाती है। और घट स्थापना के अंदर सबसे पहले एक घड़ा होता है, उसकी स्थापना होती है, जिसमें 27 छिद्र होते हैं और उसमें माता रानी को स्थापित किया जाता है। साथ ही साथ में माता रानी की जो छवि होती है या मूर्ति होती है, उनकी भी स्थापना होती है। साथ ही साथ में एक और विशेष महत्व है कि आज से लेके प्रथम दिन से लेके 9 दिन तक जो भी माती है, तो सबसे पहले अनुष्ठान की पद्धति मैं आपको बता देता हूं। हर कोई ये अनुष्ठान कर सकता है, इसमें अधिक कोई अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको भी कुछ कम नॉलेज है या बहुत ही कम जानकारी है, वो भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने आरंभ नहीं किया, तो आज से भी आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक आसन लेना है और आसन के ऊपर विराजमान होना है, पूर्वाभिमुख विराजमान होना है। माता रानी की छवि जो है वो हमें सामने रखनी है, सन्मुख रखनी है। माता रानी को नमस्कार करके हमें एक किसी भी प्रकार की रुद्राक्ष माला या तुलसी माला, जिसके 108 बीड्स हो, उसको हमें लेकर उनमें हमारी कुलदेवी का कोई भी मंत्र, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुलदेवी की जानकारी नहीं होती, तो वो माँ जगदम्बा या माँ अंबिका को अपनी कुलदेवी स्वरूप मान सकते हैं। उनको अपने कुलदेवी का नाम जो है वो स्मरण करना है। अगर उनको मंत्र आता है तो ठीक है, अगर मंत्र नहीं आता तो वो कुलदेवी के सिर्फ नाम का भी स्मरण कर सकते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से चैत्री नवरात्रि होती है, उसमें भी सेम ही पूजा की जाती है। तो
हर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और ये पूजा जो है वो यूनिवर्सल है। बहुत सारी पूजा होती है जिनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारी पूजा अगर ठीक से ना की जाए तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। मगर ये जो पूजा है, ये जो अनुष्ठान है, इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। ये हर कोई कर सकता है। जी, आचार्य रवि जी, अगर हम बात कर लेते हैं मंत्रों की, तो आज चंद्रघंटा माँ का दिन है, तो माँ की जब पूजा करें तो किन किन मंत्रों का उच्चारण करें, वो भी बताइए। सबसे पहले तो बिना गुरु मंत्र के किसी भी प्रकार का मंत्र का उच्चार हमें नहीं करना चाहिए। मगर जिस प्रकार से मैंने कहा कि कुलदेवी के मंत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें कुलदेवी नहीं पता है तो हम एक यूनिवर्सल मंत्र है जिसका मंत्र का जप हर कोई कर सकता है, और वो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इस मंत्र का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। किसी भी देवी का मंत्र हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर को या हमारे कुल गुरु को जानकारी प्राप्त करके ही, उनसे पूछकर ही हमें मंत्रोच्चार करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं माँ के प्रिय भोग की, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो माँ चंद्रघंटा का कौन सा भोग प्रिय है और उनको किस कलर का पुष्प चढ़ाए, और जब भी पूजा करे तो कौन से वस्त्र धारण करे, वो भी दर्शकों को बताइए। आज के दिन का विशेष महत्व है कि सफेद वस्त्र हमें धारण करने चाहिए, चंदन का तिलक करना चाहिए, माता रानी को मीठा प्रसाद खिलाना चाहिए जो बिना केमिकल के युक्त हो, और साथ ही साथ में हमें आज के दिन में माता रानी के सफेद श्वेत स्वरूप, क्योंकि माता रानी का श्वेत स्वरूप है, तो हमें श्वेत स्वरूप धारणी माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात कर ले माँ चंद्रघंटा के रूप की, तो इसके पीछे क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं, वो भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता नहीं होता माँ के 9 रूपों के बारे में, तो हमारे दर्शकों को आप वो भी बताइए। चंडी पाठ के अंदर जो देवी कवच आता है उसके अंदर माता रानी के अलग अलग स्वरूपों के बारे में वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमम। तो माता रानी ने अलग अलग स्वरूप धारण किए थे, और उन सभी अलग अलग स्वरूपों का विशेष महत्व है। जैसे कि माता जी के ये जो स्वरूप है, वो सारे स्वरूप, ये सारे 9 स्वरूप सौम्य रूप में कहे जाते हैं। और जब भी किसी भक्त को सहायता की आवश्यकता हो, तब माता रानी अपने सौम्य स्वरूप से उनकी सहायता करती है। और उसमें जो माता रानी के रौद्र स्वरूप आते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार के स्वरूप है, जिसमें बहुत सारे, जैसे महाकाली भद्रकाली हो गया, फिर कपाल भैरवी हो गया, फिर छिन्नमस्ता हो गया। वैसे ही आज का जो दिन है वो एक विशेष दिन है, और आज के दिन के अंदर माता जी का जो सौम्य स्वरूप, प्रथमम शैलपुत्री च, सबसे पहले शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है प्रथम दिन में। उसके बाद है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी माता, तृतीयम चंद्रघंटेति, माता रानी ने चंद्र को अपने मस्तक में धारण किया था। और आज के दिन में जिस किसी व्यक्ति का चंद्र खराब हो, चंद्र अशुभ हो, तो वो आज के दिन में उनकी उपासना कर सकता है। माता रानी का एक सौम्य स्वरूप है जो अपने भक्तों को हर एक प्रकार से सहायता करने के लिए उनका जो ये स्वरूप है वो उन्होंने धारण किया था। बिल्कुल पंडित जी, अगर हम बात कर ले आचार्य रवि जी, जो विशेष राशि है, जिनकी राशि के ऊपर कोई संकट है या ग्रह दोष है, तो उनको आज के दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए, वो भी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, सबसे अधिक अगर किसी राशि को कष्ट है तो वो है कुंभ राशि और मीन राशि। तो इन दोनों राशि वालों को एक विशेष उपाय आज करना है। आज के दिन में सबसे पहले, क्योंकि माता रानी का आज सौम्य स्वरूप है, श्वेत स्वरूप है, तो आज के दिन में सभी कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले व्यक्ति को चावल का दान करना है। जो भी कोई जरूरतमंद हो उन व्यक्ति को चावल का दान कर सकते हैं। साथ ही साथ में आज के दिन में गौ सेवा भी कर सकते हैं। उसमें विशेष रूप से कर्क राशि, तुला राशि, मेष राशि और मकर राशि, इन 4 व्यक्ति को आज के दिन में गौ सेवा करनी है। और गौ को जो भी हम चारा वगैरह खिलाते हैं, देखिए, गौशाला में देने से अच्छा
आप किसी भी गाय को जो गलियों में घूम रही हो, जो किसी भी प्रकार से बीमार हो, असक्षम हो, उन गायों को अपने हाथों से ही खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो ये उपाय आज करने चाहिए। आचार्य रवि जी, आज जिन्होंने व्रत रखा है उनको किस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए पूरे दिन, वो भी बताइए। सबसे पहले किसी भी प्रकार का जब व्रत होता है तब उसमें उपवास होता है दिन के समय में, और शाम के समय में एकदम सात्विक भोजन लेना चाहिए। नवरात्रों के व्रत का नियम है कि नवरात्रि के अंदर जो भी व्रत किए जाते हैं उन व्रत को बहुत ही सात्विकता से किया जाता है। लहसुन और प्याज का त्याग होता है, किसी भी प्रकार के मद्यपान का भी त्याग होता है। फलाहार के अंदर, फलाहार जो हम दोपहर को करते हैं उसमें बहुत सारे लोग नमक का प्रयोग करते हैं, तो नमक हमें ग्रहण नहीं करना है। शाम के भोजन के अंदर हम नमक ग्रहण कर सकते हैं। दोपहर में हमेशा फलाहार करना चाहिए। पूरे दिन सात्विकता रखनी चाहिए, और जिस दिन व्रत हो उस दिन हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। माता जी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय ही यही है कि हम जिह्वा पे और अपने स्वाद पे और अपने स्वभाव पे, अपने क्रोध पे काबू प्राप्त करें। क्योंकि सबसे अधिक अगर हमें पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है तो इसी नवरात्रि के अवसर पे होता है। तो इन 9 दिनों तक सभी भक्तजनों को अगर माता रानी को प्रसन्न करना हो तो सभी को एक समय भोजन करना है। शाम को फलाहार कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन है या किसी भी प्रकार की नीड है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज हो, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति हो जिनको दवाई आवश्यक हो, तो वो फलाहार एक समय कर सकते हैं। मगर हर किसी व्यक्ति से अगर ये नहीं होता है तो जिनसे हो सके वो कम से कम एक समय भोजन करें और सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन और प्याज का। बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंची होगी और बेशक इसका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि चंद्रघंटा माँ जो हैं वो शांति, धैर्य का प्रतीक हैं, और जब उनके भक्तों पर संकट आता है तो वो संहार भी करती हैं और रौद्र रूप भी धारण करती हैं। तो एक प्रतीक उनका रौद्र भी है कि जब जब संकट आएगा, जब जब बुराई आएगी, तब तक माँ रौद्र रूप भी धारण करेंगी। बिल्कुल। और माता रानी ने जब भी अपने किसी भी भक्तजन पर कष्ट आया है, व्याधि आई है, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर बहुत ही एक अच्छा मंदिर है जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं, वो है चामुंडा मंदिर। और चामुंडा का जो स्वरूप है माता का, और उस स्वरूप ने जैसे चंड और मुंड का संहार करने के लिए उन्होंने ये स्वरूप धारण किया। जैसे कि शास्त्रों में भी बताया गया है और बहुत सारी लोक कथाएं भी हैं कि चामुंडा माँ ने ये स्वरूप तब धारण किया जब चंड और मुंड को कोई भी देव या कोई भी मनुष्य परास्त नहीं कर सकता था। तब माता रानी ने अपने 2 स्वरूप, अपने एक प्रतिबिंब का निर्माण किया, जिससे चंड और मुंड जो है वो असमंजस में आ गए, उनको 2-2 दिखने लगे। इसी कारण से इसी अवसर का उन्होंने लाभ उठाकर चंड और मुंड का संहार किया, इसीलिए चामुंडा कहा गया। तो वो चामुंडा भी है, वो छिन्नमस्ता भी है। और जब भगवान या भगवान के किसी भी भक्त को या किसी देव को कभी भी किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है तो वो छिन्नमस्ता भी है, जो अपने मस्तक को भी काटकर वो सभी अपने भक्तों को बचाने की क्षमता रखती है। और हम सभी भक्तों को किसी भी प्रकार से वो सहायता करने के लिए तैयार है। तो हमें हमेशा एक चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर बहुत सारे, माता जी के तो बहुत सारे स्वरूप है, मगर एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को अपनी कुलदेवी ही नहीं पता होती। बहुत सारे लोगों को और अपनी कुलदेवी के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कुलदेवी नहीं पता। तो कुलदेवी की जानकारी प्राप्त करें, उनकी कम से कम एक छवि अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर रखें और उन स्वरूप की हम हमेशा पूजा करें। बिल्कुल, अलग अलग स्वरूप की हम पूजा करते ही हैं नवरात्रि में और विशेष पर्वों में, मगर कुलदेवी का महत्व आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले इसी विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए और कुलदेवी की जानकारी हमें सबसे पहले प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल।
आचार्य रवि जी, आपने संक्षेप में बहुत अधिक और सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, भक्तों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य रवि ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े थे।